हेलो फ्रेंड, रोची थ्योरम का पेपर 2018 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आगरा यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया था। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियम एफ जे पी जेड बराबर जेड की पावर 10 माइनस 6 जेड की पावर 7 प्लस 3 जेड क्यूब प्लस 1 इन मॉड जेड लेस देन 1। हमें ये बताना है इस पॉलिनोमियल में कि कितने जीरो होंगे इस सर्किल के अंदर मॉड जेड लेस देन 1। तो इसके चार ऑप्शन हैं, ए 2, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 3। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं जो दिया है पी जेड बराबर जेड की पावर 10 माइनस 6 इंटू जेड की पावर 7 प्लस 3 जेड क्यूब प्लस 1 मॉड जेड लेस देन 1। तो पी जेड बराबर जो कॉम्बिनेशन होता है एफ जेड प्लस जी जेड, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, रोची थ्योरम। रोची थ्योरम होती है हमारी जो कंडीशन होती है मॉड एफ जेड इज ग्रेटर देन जी जेड ऑन कर्व सी देन द एफ जेड प्लस जी जेड, जो हमारा जो पी जेड है एंड एफ जेड एफ सेम नंबर ऑफ द जीरो इनसाइड सी। जो एफ जेड प्लस पी जेड के जो हमारे जो जीरो होंगे वो क्या होंगे, सेम जो हमारे जो एफ जेड जो होगा इसमें जो हमारा क्या एफ जेड और जी जेड निकालेंगे, जो हमारे एफ जेड के जो जीरो होंगे वही हमारे क्या होंगे इस पॉलिनोमियल के जीरो जो होंगे उस कर्व के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एफ जेड और जी जेड। तो हमने टर्म लिखे और कर्व लिखे, मॉड जेड बराबर 1 पे इसकी टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो जेड की पावर 10 है तो इसका मॉड लिया है मॉड जेड की पावर 10, हमने इसको इस तरीके से लिख लिया मॉड जेड की पावर 10। तो यहाँ जेड बराबर 1 रख दिया, मॉड 1 की पावर 10 बराबर क्या जाएगा, इसकी वैल्यू 1। इसी प्रकार माइनस 6 जेड की पावर 7, इसका मॉड लिया हमने तो ये आ जाएगा वैल्यू 6। 3 इंटू जेड की क्यूब, तो इसका मॉड लिया 3 मॉड जेड क्यूब, इस तरीके से लिख सकते हैं, बराबर इसकी वैल्यू आ गई 3। और यहाँ हमने 1 का तो 1 ही आएगी वैल्यू। अब इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, देखते हैं यहाँ 6 है, यहाँ 1, यहाँ 3 और 1। अगर हम इसका और इसका आपस में अगर जोड़ कर दे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये क्या 6 अकेली वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा इन तीनों के योग से। तो हमारा जो एफ जेड होगा वो हमारा कौन सा होगा, ये वाला, और जो जी जेड होगा ये हमारे क्या होंगे, तीनों ही जी जेड में जाएंगे, क्योंकि हमें इसी पॉलिनोमियल से क्या निकालना होता है, एफ जेड और जी जेड, और एफ जेड वैल्यू लेते हैं जो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। तो इस तरीके से क्या होगी, हम एफ जेड की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो एफ जेड बराबर हो गया हमारा -6 जेड की पावर 7, और जी जेड हो गया, हम इस तरीके से लिख सकते हैं जेड की पावर 10 प्लस 3 जेड क्यूब और ये प्लस 1। तो इसकी एफ जेड वैल्यू निकाल लेते, क्योंकि हमें क्या चाहिए होगा, मॉड जेड चाहिए होगा। तो इसका मॉड 6 जेड की पावर 7, इसका मॉड ले लिया तो 6 मॉड जेड की पावर 7, तो ये 6 इंटू 1 आ जाएगा, पावर 7 बराबर 6 आ गई वैल्यू। तो मॉड जी जेड लिखा जाएगा जेड की पावर 10 प्लस 3 जेड क्यूब प्लस 1। तो इसको इस तरीके लिख सकते हैं मॉड जेड की पावर 10 प्लस 3 मॉड जेड क्यूब प्लस 1। तो यहाँ जेड बराबर 1 रख देते, ये 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। जो हमारा मॉड जी जेड आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। तो रोची कंडीशन जो थ्योरम होती है उसकी कंडीशन ये होती है मॉड एफ जेड ग्रेटर देन द जी जेड। तो यहाँ आ जाएगा 6 ग्रेटर देन 4, तो ये सेटिस्फाई कर रही है। तो हमारे एफ जेड प्लस जी जेड के जो पोल होंगे वो क्या होंगे, एफ जेड। तो यहाँ एफ जेड का पॉलिनोमियल कितना है, जेड की पावर 7। तो हमारे 7 जीरो जो होंगे मॉड जेड लेस देन 1 के अंदर होंगे। एफ जेड प्लस जी जेड बराबर जेड की पावर 10 माइनस 6 इंटू जेड की पावर 7 प्लस 3 जेड क्यूब प्लस 1 हैज सेम नंबर ऑफ जीरोज एज इनसाइड मॉड जेड लेस देन 1 एज एफ जेड बराबर -6 इंटू जेड की पावर 7 दैट इज 7 जीरो इनसाइड द सी। जो हमारा इस पूरे पॉलिनोमियल का जो जीरो हो गए और जो हमारा जो एफ जेड के निकल के आएंगे, कितने आएंगे, जो पॉलिनोमियल होगा उसके जो जीरो होंगे वही हमारे क्या होंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल के जीरो होंगे उस कर्व के अंदर। तो इसमें कितने निकल के आ रही पावर 7 इस पॉलिनोमियल की एफ जेड की, तो हमारे 7 जीरो उस सर्कल के अंदर होंगे। तो आंसर V is correct।
क्वेश्चन नंबर 49 है, द इक्वेशन जेड की पावर 5 प्लस 15 जेड प्लस 1 बराबर 0 है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम, 1 रूट इन डिस्क मॉड जेड लेस देन 3/2 एंड 4 रूट्स इन एनुलर मॉड जेड लेस देन 2 ग्रेटर देन 3/2। बी ऑप्शन है, 3 रूट्स इन डिस्क मॉड जेड लेस देन 3/2 एंड 2 रूट्स इन एनुलर मॉड जेड लेस देन 2 ग्रेटर देन 3/2। सी ऑप्शन है, 5 रूट्स इन एनुलस मॉड जेड लेस देन 2 ग्रेटर देन 3/2। और डी ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव। तो ये एनुलर रीजन के अंदर हमें ये 0 बताने हैं, रूट्स बताने हैं कि इस इक्वेशन के कितने होंगे। तो सबसे पहले हम ये जो ड्रा कर लेते हैं। तो मॉड जेड लेस देन 2 ग्रेटर देन 3/2, तो रफली ड्रा कर लेते हैं। तो एक सर्किल होगा, मॉड जेड बराबर 3/2, और एक दूसरा सर्किल होगा, इसकी रेडियस होगी मॉड जेड बराबर 2। तो यहाँ 2 केस हैं, पहले हमें मॉड जेड लेस देन 3 के अंदर बताना है, फिर हमें इस एनुलर रीजन के अंतर्गत बताने कितने रूट्स आ रहे हैं। तो यहाँ 2 केस है, मॉड जेड लेस देन 3/2 और मॉड जेड लेस देन 2 और ग्रेटर देन 3/2। तो हम फर्स्ट केस के लिए जेड बराबर 3/2 ले लेते हैं सर्किल, तो उस पर इस इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, फिर जेड बराबर 2 पे निकालते हैं। फिर इस एनुलर रीजन के अंदर क्या करेंगे, जो Z/3y के रूट्स होंगे और Z बराबर 2 पे उसको हम घटा देंगे, तो इसके अंतर्गत हमारे क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम केस लेते हैं मॉड जेड लेस देन 3/2 के लिए। तो हम पी जेड लेते हैं, जेड की पावर 5 प्लस 15 जेड प्लस 1। तो यहाँ जेड बराबर 3/2 के लिए हमें निकालना है, जेड बराबर 3/2 मॉड है सर्किल, इसके लिए हमें एफ जेड और जी जेड निकालना है। तो हमने इसमें मान लिया एफ जेड बराबर 15 जेड और जी जेड बराबर मान लिया हमने जेड की पावर 5 प्लस 1। तो इस पर जेड बराबर 3/2 पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मॉड एफ जेड बराबर 15 जेड, इसका मॉड ले लिया हमने, तो यह आ जाएगा 15 मॉड जेड, तो यह आ जाएगा 15 इंटू 3/2, तो 15 इंटू 1.5, तो यह आ जाएगा 225, मतलब 22.5 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो जी जेड मॉड वैल्यू निकाल लेते हैं, मॉड जेड की पावर 5 प्लस 1, तो इसको लिख लेते हैं हम जेड की पावर 5 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 3/2, 5 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 3/2 की पावर 5 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 7.59 प्लस 1, तो ये 8.59 के आसपास आएगा। तो ये 8.59 के आसपास आएगा इसकी जी जेड की वैल्यू मॉड की। तो मॉड जी जेड आ जाएगा 8.59। तो यहाँ पर फुलफिल होगी कंडीशन, मॉड एफ जेड इज ग्रेटर देन द मॉड जी जेड। तो एफ जेड हमारा कितना है 15 जेड, तो ये पॉलिनोमियल कितना हमारा 1 है। तो इस सर्किल के अंदर कितना लाई करेगा रूट्स, हमारा 1 रूट लाई करेगा, 1 रूट लाई इनसाइड द सर्किल मॉड जेड लेस देन 3/2। ये लिखा हुआ है मॉड जेड लेस देन 3/2 के अंतर्गत ये लाई करेगा एक रूट। अब हम बात करते हैं मॉड जेड बराबर 2 के लिए सर्किल के लिए, तो यही हमारी क्या रहेगी, पॉलिनोमियल रहेगी। तो हमने पुनः एक क्वेश्चन लिखी थी, पी जेड बराबर जेड की पावर 5 प्लस 15 जेड प्लस 1। तो यहाँ लिखा हुआ पी जेड बराबर लिख लिया हमने एफ जेड प्लस जी जेड। तो हम जेड बराबर 2 सर्किल के लिए निकालेंगे कि इस सर्किल के अंदर कितने पोल हमारे जीरो लाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू मान लेते हैं जेड की पावर 5 और जी जेड की वैल्यू मान लेते हैं
15z+1। हम उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने पहले वाली क्वेश्चन बताया। एक चार्ट बनाएंगे और उसमें जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा आएगी हम उसको क्या मानेंगे, एफ जेड, और जो बाकी जो होगा वो क्या रह जाएगा, हमारा जी जेड रह जाएगा। तो ये एफ जेड बराबर क्या है, जेड की पावर 5। तो यहाँ मॉड एफ जेड निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा मॉड जेड की पावर 5 बराबर मॉड जेड की पावर 5, ये आ जाएगा 2 पर निकालेंगे, 2 की पावर 5 बराबर ये आ गया 32। तो मॉड जी जेड निकाल लेंगे, 15z+1 तो हो जाएगा 15 मॉड z+1, तो 15 × 2 + 1 तो ये आ जाएगा 31। तो मॉड एफ जेड इज ग्रेटर देन द मॉड जी जेड, तो ये आ जाएगा 32 इज ग्रेटर देन द 31। तो ये रोची यहाँ कंडीशन फुलफिल कर रही है। तो एफ जेड बराबर कितना हमारा, जेड की पावर 5, तो 5 0 इनसाइड दी सर्किल मॉड जेड बराबर 2। तो हमने दो केस लिए थे। एक केस था मॉड जेड लेस देन 3/2, मॉड जेड लेस देन 2 और ग्रेटर देन 3/2 के लिए। तो इसके लिए ये है मॉड जेड लेस देन 3/2, ये है वाई और ये है एक्स। तो इसमें हमारे कितना आ रहा था, 1 0 आ रहा था, और इसमें हमारे कितने आ रहे, मॉड जेड बराबर 2 में हमारे आ रहे 5 0। अगर हम एनुलर की बात करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो इसमें 1 और इसमें 5, तो बीच में जो रहेगा इनके बीच में, इस रीजन में, ये रीजन जो कहलाएगा मॉड जेड लेस देन 2 और 3/2 ग्रेटर देन, ये है वाई और ये है एक्स। तो इसमें आ जाएंगे 5 - 1 बराबर 4 0। 1 0 जो इसके 3/2 के अंदर क्या है लाई कर रहा है, हम उसको हटा देंगे किसमें, बड़े वाले सर्किल में से, जो हमारे कितने हैं लाई कर रहे हैं 5, तो कितने रह जाएंगे, 4 0 रह जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो है नंबर ऑफ द रूट जेड की पावर 8 माइनस का 4 जेड की पावर 5 + z² - 1 बराबर 0 दैट लाइज इनसाइड द सर्किल मॉड जेड बराबर 1। ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 5, डी 8। तो सॉल्यूशन, तो मान लेते हैं पॉलिनोमियल पी जेड बराबर जेड की पावर 8 - 4 जेड की पावर 5 + z² - 1। तो इसको मान लेते हैं एफ जेड प्लस का जी जेड। तो चार्ट बना लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं टर्म जब ज़्यादा बड़ा पॉलिनोमियल हो, और ये मॉड जेड बराबर 1 पे इस पर वैल्यू निकाल लेंगे सब पदों की। जेड की पावर 8 - 4 जेड की पावर 5 z² और ये माइनस का 1। तो ये आ जाएगा हमारा मॉड जेड की पावर 8, तो ये आ जाएगा मॉड जेड की पावर 8, तो ये आ जाएगा 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू है हमारी 4। देखिए एक ये है वैल्यू और एक ये है वैल्यू और एक ये है वैल्यू और एक ये वैल्यू। तो अगर हम इनका और इसका योग कर दें तो कितना मिलेगा हमको, 4 मिलेगा। अगर हम इसका योग कर लें तब भी, तो हमें ये जो जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी तो क्या है, ये एफ जेड होगा, बाकी जो रह जाएगा वो क्या होगा, हमारा जी जेड है।
तो एफ जेड बराबर हो जाएगा -4 z की पावर 5 और ये जी जेड बराबर हो जाएगा हमारा z की पावर 8 प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 1। तो इसका एफ जेड निकाल लेते हैं मॉड का। मॉड एफ जेड बराबर -4 z की पावर 5 मॉड, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1 की पावर 5, ये आ जाएगा 4। मॉड जी जेड निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा तो 1 की पावर 3। तो ये कंडीशन है यहाँ। और फिर आइए मॉड एफ जेड इज ग्रेटर देन द जी जेड, तो 4 इज ग्रेटर देन 3। तो एफ जेड बराबर कितना हो गया हमारा, और जेड की पावर 5। तो 5 0 इनसाइड दी सर्कल। अगर हमने एफ जेड फाइंड कर लिया तो वो क्या हमें देगा, जितनी उसकी पॉलीनोमियल की डिग्री होगी वही हमारे क्या कहलाएंगे, 0 कहलाएंगे उस सर्कल के अंदर। तो आंसर सी इज करेक्ट।